श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्ये। एक कोले हनुमान जी का परिषद है और उस परिषद के माध्यम से मां अन्नपूर्णा, मां वैष्णो देवी का सरल रूप से दर्शन हो सके, इसके लिए यहाँ से रोपवे का निर्माण हुआ है। उस अवसर पर जहाँ इस प्रकार के कार्यक्रम की आयोजना है और इस कार्यक्रम के आयोजन करने वाले हमारे नरवर आश्रम सेवा समिति के अध्यक्ष आदरणीय विभाईलाल शर्मा जी, मंच पर विराजित हमारे राज्य सरकार के मंत्री और मेरे बड़े ही प्रिय आदरणीय महेश जोशी जी, हमारे जयपुर के बड़े गतिशील व्यक्तित्व के सांसद आदरणीय रामचंद्र बोहरा जी, और जिन्होंने अभी आपको अपने पिताजी के बारे में, स्वयं के बारे में ये परिचय दिया कि हम सब लोग हनुमान जी के परम भक्त रहे हैं और आदरणीय स्वर्गीय चौबे जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। ऐसे आदर्श नगर के विधायक आदरणीय श्री रफीक खान जी, हमारे बीएम शर्मा जी, सुरेश मिश्र जी, पूर्व मेयर ज्योति खंडवाल जी, और यहाँ सभी हमारे हनुमान भक्तगण, हमारे पत्रकार बंधुगण, छायाकार मित्रों, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब जानकारी हुई कि यहाँ मां अन्नपूर्णा और मां वैष्णो देवी के दर्शनार्थ रोपवे का निर्माण किया गया है। श्रीमान कैलाश खंडेलवाल विशेष इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मैं तो 138 सीढ़ी चढ़ करके जाना पड़ता था, दर्शन करने में बाधा होती थी। उन्होंने सुगमता लाई, इसलिए मैं उस कंपनी को और कैलाश जी को बधाई देता हूं। और आज इसके लोकार्पण का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। वास्तविकता तो ये है कि ज्यों ही खोले हनुमान के मंदिर की तरफ सड़क के पास का जो मुख्य द्वार है, उसके अंदर प्रवेश करते हैं तो रोम रोम आध्यात्म से व्याप्त हो जाता है। लगता है ये परिसर आध्यात्मिक परिसर। और इसके बारे में जब हमने जानकारी प्राप्त की तो पता लगा 300 वर्ष पहले बाबा निर्मल दास ने अहरनिश तपस्या की। काफी संतों ने यह तपस्या किया है। यह एक तपस्थली है। और आदरणीय श्री राधेलाल जी 1961 के अंतर्गत आए और उन्होंने साक्षात हनुमान जी का गदा लिए हुए संजीवनी से युक्त पर्वत को हाथ में लिए उठाए हुए विराजमान उनको दिखाई पड़े। उनको लगा कि ऐसा ही मंदिर में बनाना है। हनुमान जी का साक्षात दर्शन और उनके द्वारा दी गई प्रेरणा उनको प्रेरित की, तुम आगे बढ़ो, ये कार्य भगवान का है। भगवान इसको करेगा, लेकिन अपने आगे बढ़ने में किसी प्रकार की कमी मत करना। और राधेलाल जी चौबे लगातार आगे बढ़ते। मुझे पता है कि अनूप बर्तरिया ने इसका पूरा किया है। और अनूप बर्तरिया के कथनानुसार कि चौबे जी मेरा हाथ पकड़ करके ले जाते थे, कहते थे यहाँ ये करो, यहाँ ये करो। ये भगवान की प्रेरणा से ही होता है। राधेलाल जी के अंदर स्वयं भगवान विराजित थे और भगवान प्रेरित करते हैं।
इस स्थान को इस तरीके से प्रस्तुत करो। और फिर केवल हनुमान जी का एक स्वरूप नहीं निर्मित किया, वही मंदिर नहीं बनाया, तो उन्होंने 11 शिव परिवार बनाया, उसका भी मंदिर बनाया। उन्होंने राम दरबार मंदिर बनाया, तुलसी का भी मंदिर बनाया, मां अन्नपूर्णा का मंदिर बनाया और वाल्मीकि का भी मंदिर बनाया। सभी मंदिर तपस्थली को सजीव मंदिर के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया। अब जहां तपस्या होती है, जो यज्ञ भूमि होती है, चाहे वर्षानुवर्ष पहले हुई होगी, तो भी उसके अंतर्गत इस प्रकार के वातावरण का निर्माण होता है जिसके कारण आम जन के अंदर सकारात्मकता का भाव, रचनात्मकता का भाव स्वयं ही विद्यमान होता है। और इसलिए इतने मंदिर को बनाकर उस तपश्चर्या को मूर्त रूप प्रदान करने का काम आदरणीय स्वर्गीय श्री राधेलाल चौबे जी ने किया। आज ये स्वरूप निर्माण हुआ, जयपुर में निर्माण हुआ। जयपुर मंदिरों का स्थल बोला जाता है, जयपुर को छोटी काशी बोला जाता है। काशी में जितने मंदिर हैं, मुझे काशी भी बहुत भ्रमण करने का अवसर मिला। काशी के गलियों में जाने का मौका मिला, एक एक मंदिर के दर्शन करने का मौका मिला है, हजारों वर्ष पहले के मंदिर का भी दर्शन करने का मौका मिला है। वहां बाबा विश्वनाथ हैं, वहां संकट मोचन भगवान भी है। ये दोनों मंदिर ऐसे हैं, वहां जाने के बाद अगर दोनों की कोई दर्शन नहीं करता है तो लोग कहते हैं तुमने क्या किया। भैरवनाथ का मंदिर है, जिसको कहा जाता है काशी के कोतवाल है, इनका सबसे पहले दर्शन करना चाहिए और उसके बाद बाबा विश्वनाथ का दर्शन। यही स्वरूप आपके जयपुर नगरी की है, बीसीडी की है। ना खोले हनुमान जी का मंदिर है, काले हनुमान जी का मंदिर है, और भी कई मंदिर हैं। झारखंड महादेव हैं, तारकेश्वर महादेव हैं, हमारे गोविंद देव जी का मंदिर है जो जयपुर के कुल देवता कहलाते हैं। ऐसे मंदिर जीवंत हैं। जीवंतता इससे प्रकट होती है जहां जाने के बाद मन के अंदर अद्भुत प्रकार की प्रेरणा प्राप्त होती है। समझ लीजिए बड़ा जीवंत स्थल है, उस स्थल को कोई किनारे नहीं कर सकता, नकारात्मकता आ ही नहीं सकती। ऐसा जयपुर का यहाँ मोती डुंगरी का गणेश जी का मंदिर है, नहर के गणेश जी का मंदिर है, वो भी अद्भुत है। मुझे दर्शन करने का सब सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं कह सकता हूं जहां जहां भी जाना हुआ मेरा, मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है, सालासर का मंदिर है, जहां जहां भी जाना हुआ अद्भुत प्रकार की प्रेरणा। खाटू श्याम जी का मंदिर है, बताते हैं कि खाटू श्याम जी अभी भी जीवंत है। भगवान कृष्ण ने बरबरी को वरदान दिया था कि तुम कलयुग में खाटू में स्थापित होगे और उसको खाटू धाम कहा जाएगा। वहां जो लोग भी आएंगे मदद पाएंगे और निश्चित रूप से पूरी होगी, ऐसा भगवान कृष्ण ने उनको वरदान दिया। अर्थात जयपुर, ये सब जयपुर क्षेत्र के अंतर्गत। जयपुर एक ऐसा स्थल है जहां जीवंतता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। और इसीलिए जैसे हमारे महेश जोशी जी ने कहा कि भले ही राम जी पैदा हुए होंगे अयोध्या में, फिर पैदा हुए होंगे मथुरा में, लेकिन जितना भक्ति वहां के उत्तर प्रदेश के लोगों की होगी उससे कम भक्ति यहाँ के लोगों की नहीं होगी। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ तो मुझे बहुत ज्यादा दिखाई पड़ती है। यहाँ लोगों के मन के अंदर भाव, भक्तिमय भाव दिखाई पड़ती है, सरलता, स्वाभाविकता, ये भक्ति को प्रकट करता है, कलुषता को दूर करता है, निर्मल हृदय का द्योतक है। यहाँ सरलता और सरलता स्वाभाविक रूप से दृश्यमान हो।
असल में कह सकता हूं जयपुर और राजस्थान इस दिशा में पूरे देश भर में अगर नंबर का एक है तो अक्षय भक्ति भाव में आदित्य देवो भव अतिथि देवो भव इस तरह की कल्पना को रखते हुए काम करने की मानसिकता यहाँ के लोगों के अंदर व्याप्त है। ऐसे पधारो हमारे देश यही कहा गया है कि हमारे देश में आओ, हम तुम्हारे लिए पलक पावन बिछाएंगे। बहुत अधिक पर्यटक आते हैं, धार्मिक पर्यटक भी आते हैं। ये रोपवे जो बना है इस दिशा में महत्वपूर्ण स्थान अपना स्थापित करेगा और निश्चित रूप से लोगों के लिए जहां देव दर्शन के लिए वो प्रेरित करेगा, वहीं रोपवे के माध्यम से पूरे जयपुर का दर्शन होगा, इन आसपास के सारे वातावरण का दर्शन होगा, पूरे पर्यावरण को कैसा शुद्ध है विशुद्ध है इसकी अनुभूति होगी। ये अद्भुत प्रकार का स्वरूप होगा। रोपवे ने लोगों के अंदर स्वाभाविक रूप से और भी भक्ति भावना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है, करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे इस अवसर पर आपने आमंत्रित किया, बुलाया, इसके लिए मैं आप सबों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, हनुमान जी के चरणों में नमन करता हूँ। और यहाँ जितने भी संत तपस्वी रहे हैं, कालिदास जी, ध्रुवदास जी और भी महापुरुष रहे हैं, उनके चरणों में नमन करते हुए यहाँ सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।